ओम श्री साई राम। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। 28। रत्नाकर वंश में जन्म लेने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान बाबा जी ने कहा है कि परमेश्वर जब अवतार लेता है तब वह समुचित कुल तथा स्थान चुन लेता है। बाबा जी ने जिस कुल में जन्म लिया उसका नाम रत्नाकर है। इसी कुल के कोंडमराजू जो अत्यंत धार्मिक थे, उन्हें श्री कृष्ण का इंतजार करने वाली देवी सत्यभामा ने सपने में आकर कुछ समय बाद श्री कृष्ण के आगमन होने के बारे में सूचित किया था। धार्मिक वृत्ति के कोंडमराजू के अनेक सत्य पुरुषों के साथ अच्छे संबंध थे। अनेक व्यक्तियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। उनमें से एक वेंकावधूत, अत्यंत तेजस्वी और बुजुर्ग वेंकावधूत बहुत बार कोंडमराजू से मिलते थे और दोनों आध्यात्म पर चर्चा करते थे। एक बार कोंडमराजू और वेंकावधूत एक केले के बगीचे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। तब अचानक वेंकावधूत ने कोंडमराजू का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्रत्यक्ष परमेश्वर आपके कुल में जन्म लेने वाले हैं। अपने कहने का अर्थ कोंडमराजू को मालूम करने के लिए उन्होंने वही वाक्य 3 बार दोहराया और उसके बाद कहा, यह देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वेंकावधूत वहां से चले गए और इसके बाद कभी भी वापस नहीं आए। कौन थे यह वेंकावधूत? श्री शिरडी साईनाथ जी के चरित्र में जिनका उल्लेख वेंकुसा किया है, वे और ये श्री वेंकावधूत एक ही हैं। एक फकीर ने बाल साई का पालन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इस बालक को वेंकुसा नाम के विद्वान धार्मिक व्यक्ति के पास सौंप दिया, जिसके सहवास में बाल साई लगभग 12 साल रहे। इस बालक का पालन और विद्यादान का कार्य वेंकुसा बड़े प्रेम से करते थे, परंतु इसका यह परिणाम हुआ कि उनके आश्रम के अन्य शिष्य इस बालक का द्वेष करने लगे। एक दिन उनमें से एक ने इस दिव्य बालक को मारने के लिए एक ईंट फेंकी, जिससे बालक को चोट न लगे, इसलिए वेंकुसा ने ईंट को अपने शरीर पर झेल लिया। ये देखकर उस बालक ने ये आश्रम छोड़ने का इरादा किया और यही आगे चलकर श्री साई बाबा करके सबके परिचित हुए। श्री साईनाथ जी के अवतार की समाप्ति के बाद भी गुरु वेंकुसा पूरे भारत में भ्रमण करते थे। उन्होंने रत्नाकर वंश के कोंडमराजू को प्रत्यक्ष परमेश्वर आपके कुल में जन्म लेने वाला है ऐसा कहा। जब 23 मई 1940 की सुबह बाल सत्यनारायण ने घर के लोगों को हवा में हाथ हिलाकर फूल और मिश्री निकाल कर दी, तब यह खबर वायु की तरह सब जगह फैल गई। पड़ोसी, आसपास के लोग जमा हो गए। सत्यनारायण के पास भीड़ जमा हो गई। किसी ने यह खबर बाहर गए पेंद वेंकप्पा राजू को बताया। किसी ने यह खबर बाहर गए पेद्द वेंकप्पा को बताई। वे शीघ्र ही घर आए। सामने की भीड़ में से राह निकालकर सत्या के सामने खड़े हो गए। क्रोध से थरथराते उन्होंने अपनी लकड़ी उस पर उठाई और पूछा, कौन हो तुम? भूत या शैतान? मूर्ख या पागल? तुम्हें बहुत मारना चाहिए। बताओ तुम कौन हो? शांत स्वर में सत्या ने कहा, मैं साई बाबा हूँ, गोत्र भारद्वाज, आपस्तंभ शाखा। मैं इस घर में जन्म ले लूं, इसलिए आपके वेंकावधूत ने प्रार्थना करने के कारण मैं इस परिवार में रत्नाकर वंश में आया हूँ। रत्नाकर शब्द का एक अर्थ महासागर,
समुद्र मंथन के समय जो अनमोल रत्न उसमें से निकले, इसीलिए उसे रत्नाकर नाम मिला। भगवान बाबा जी अपने लिए रत्नाकर ही हैं। यह दया का महासागर अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की बौछार करता रहता है। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणम अस्तु।